अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, तमाम तर मायूसियाँ और तमाम तर कयासाराइयाँ जो है वो ख़त्म हो गई है। सूबाई हुकूमत ने इजलास बुलाया है और उसमें मोहसिन नकवी सूबाई गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौजूद है, जिसके साथ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अरकान भी है और उन्होंने एक ग्रैंड जरगा बुलाया है जिसमें तमाम अरकानी असम्बली मौजूद होंगे और अरकानी असम्बली के साथ साथ मुख्तलिफ़ पार्टी अरकान भी मौजूद है, जिसमें जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर मौजूद हैं, ANP के सदर एमल वली मौजूद हैं और आफ्ताब खान शेरपो के फर्जंद सिकंदर खान शेरपो साहब मौजूद हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के अरकान मौजूद हैं, वो इस तमाम जरगे में मौजूद है और उन सब का ये कहना है कि मंजूर पिश्तीन साहब के साथ बात होनी चाहिए और इस बातचीत के हवाले से तमाम तर बात हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने तमाम तर बातें लोगों के सामने रखी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने रखा है और उसके बाद ये बात हुई है कि PDM ने भी ये बात का मंजूर कर ली और PDM भी बातचीत के लिए राज़ी हो गया। PDM के तमाम अरकान ने जरगा मेंबरान का नाम दिया है और उसमें मंजूर पिश्तीन और पार्टी अरकान मौजूद है। जमरूद इंसाफ हाउस में ये जरगा मुनक़िद होगा। जरगे में नून लीग के अरकान भी मौजूद है, नून लीग के सूबाई अरकान और सूबाई वफ़द मौजूद है। इसी तरीके से ANP के सूबाई अरकान और मरकज़ी कायदीन मौजूद है। इसी तरीके से जमात इस्लामी से प्रोफेसर इब्राहिम और साबिक़ MNA साबिर हुसैन आवान और उसके साथ पूरा टीम मौजूद है। सिकंदर शेरपा और उसके साथ मुख्तलिफ़ लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि JOI का भी वक्त मौजूद है और ये तमाम तर बातचीत जो है वो शुरू कर दी गई। जब बातचीत शुरू हो गई तो बाहमी मशवरत से बातचीत हो गई। उसके बाद मंजूर पिश्तीन ने और अली अमीन गंडापुर साहब ने जिन बातों पर मुत्तफ़िक हुए हैं उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। गुफ्तगू हुई, जरगे के हवाले से बात हो रही थी। पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह पख्तूनों का जो जरगा है वो अपने ही मकाम पर अपने वक्त के मुताबिक वहाँ पर मुनक्किद होगी। इससे पहले भी पख्तूनों ने जितने जरगे किए हैं पुरअमन तरीके से किए हैं, अपने उसी रवायात पर आज भी पख्तून जरगा कायम है और जो शहादतें हुए हैं, जो वाक़यात हो गए, उन पर ताज़ियत हो गई और तकरीबन पूरी पख्तून कौम अपने जरगे के शहादा पर खफा है। उसके हवाले से भी बात हो गई और यहाँ पर पख्तून बेल्ट में अमन और पख्तून वतन के हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से जितने भी जरगे है या जद्दोजहद है उनको सराहने पर बात हो गई कि इसके हवाले से कभी भी ऐसा मसला नहीं होगा कि उनमें रुकावट होगी। तो यही है कि जरगा अपने ही मकाम पर अपने ही वक़्त पुरअमन तरीके से मुनक्किद की जाएगी। शराइत किया थे इस हवाले से संगा गोरा जरगा द पुख्तून वतन रवायात थी। द जरगे आनर सोक हम नवी मंगो तासु टोल पख्ताना सर वलाड़ियो जरगा मुंतजिम लरी खो आनर न लरी। जरगा के आनर टोल पख्तून काम वी चित्सुम रहम द दुई मर्शानवी अटोल दागे मालिक वी नो चिकला टोल पख्ताना रा वरसेगी दागो द खपल रवायात मुताबिक मुशावरत वशी हेगे मुशावरत पस पर दुई खपल मुतालबात और देगी हल संग विनी पागा बंदयालता खबर होगी। सीएम साहब, ये जो नुकसानात हुए अभी मंजूर पिश्तीन के सामने, आप उस बारे में क्या कहेंगे? उसको सजाएं मिलेगी? मैं ये कहता हूँ कि जो वफाकी हुकूमत ने सूबे के अंदर मुदाखलत करके सूबे की रिवायात को जिरगा जो कि हमारी पहचान है हमारी पश्तूनों की, उसके ऊपर जो एक हमला किया काबिल मज़म्मत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है कि कुर्बानी तो देनी पड़ती है। पाकिस्तान भी बना था तो कुर्बानी दी थी और फिर कबाइल ने तो पूरे पाकिस्तान के लिए
अमन के लिए बहुत कुर्बानी दी है, अभी भी शहीदों के ज़रिए कुर्बानी दी गई है, लेकिन उस कुर्बानी का इंशाल्लाह समर भी आएगा, उसका इंशाल्लाह फल भी मिलेगा। इस तरह हमारे अब अजदाद ने दी, आज हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, इस तरह हम देंगे, हमारे बच्चों को जो है एक बेहतर अमन मिलेगा, बेहतर पाकिस्तान मिलेगा। तो उसमें इंशाल्लाह आज उसकी कुर्बानियों का ये फल है कि हमारा वो जरगा वहीं पर ही उसी जगह पर इंशाल्लाह हो रहा है, कामयाब जरगा होगा इंशाल्लाह। तमाम जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उन पे बैठ कर ये लोग मुशावरत करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा ये भी वादा है कि मुशावरत करने के बाद जो भी करारदाद पास होगी, मैं बहैसियत वज़ीर आला इंशाल्लाह उसको हर उस फोरम के ऊपर कंटेस्ट करूँगा, मुकदमा लड़ूँगा, सफ़ीर बन करके ये मसाइल हमारे मसाइल हैं और इनका हल हमारा हक़ है इंशाल्लाह। और बहैसियत अली अमीन भी इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह ये मसाइल हल करने की पूरी कोशिश जारी रखूँगा। कोई शराइत रखे गए हैं मुज़ाकरात में कि ये मतलब शराइत वहाँ पे होती हैं भाई जहाँ पे दिल में कोई और बात हो। हम खुली किताबें हैं, खुली बात करने वाले, मुझे भी आप जानते हैं और मंजूर पश्तीन को सब जानते हैं। खुली बातें जो सारे पीढ़ी में करने वाले लोग होते हैं, उनमें कोई शराइत या ऐसी मामलात वाली बात नहीं होती। हाँ, कुछ मशवरा होता है, मशवरा हुआ है इंशाल्लाह, और वो इसके हिसाब से हुआ है कि जरगों को किस तरीके से इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मेज़बान हूँ, आप किस तरीके से मैं अपनी तरह से दे के हमारी ये दुआ और कोशिश है कि हम सब लोग जो यहाँ पे हैं अल्लाह में कामयाब करे। जो मेहमान आ रहे हैं यहाँ पे उनकी अच्छी मेज़बानी हो, अल्लाह उनको खैर से लाए और खैर से उनको भी घर ले जाए, और जरगे के जो मुतालबात हैं, जो मकसद है इंशाल्लाह अल्लाह उसमें कामयाबी दे। आमीन। एक सवाल है, इस पर क्या मुतमईन है आप इस जरगा हमारी रवायत है और हम करेंगे। अपने नौजवान शहीदों पर मुझे अफसोस है, मगर एक बात, एक पैगाम इस वतन को बर्बाद करने या इस वतन के बदख्वाहों के लिए है कि इस वतन का हर शहीद जो गुज़श्ता दहाइयों से हो रहे, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो सियासी पार्टियों के नौजवान या कायदीन है, चाहे यहाँ पर वकील है, डॉक्टर है, मदरसे या स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म है, चाहे आम आवाम है, जितने शुहदा है कल के शुहदा तक, एक का खून भी पख्तून काम किसी के लिए नहीं बख्शेगा और सबका हिसाब किताब इंशाअल्लाह होगा। लेकिन ये हकीकत है कि इसके लिए एक जरगा होना ज़रूरी है कि जरगे में लोग अपना पैगाम ले आ सके, जरगे में अपने हिसाब किताब, जरगे में अपने गम, अपने दर्द की बात कर सके, उसके हवाले से वो इकट्ठे होकर एक मुशावरत कर सके, और इसके लिए मुशावरत इंशाल्लाह जरगे के ज़रिए हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसके हवाले से क्या पीटीएम को कालेदम करार दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। उन्होंने कहा था कि जो भी इनके साथ मिलेगा उनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, तो ब्लॉक कर दे। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और ये बटवा ले गए हैं, सिर्फ मेरे बटवे को भी डाल लेना अपनी लिस्ट में, मेरा बटवा भी ले गया, शादी कार्ड लिस्ट में था, यही तो मैं बात कर रहा था कि हम तो मजलूम का डेटा इकट्ठा करके उसको पेश कर रहे हैं, तो जितना जुल्म आप लोग के साथ हुआ है वो भी पेश करेंगे। और यही कि वो इस पर अगर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बंद करना चाहे तो दिल से, अगर ये सारे साफ़ी और जो नहीं हाजिर वो उनसे पूछ ले, वो भी हमारे साथ खड़े हैं, पूरे पख्तून बेल्ट अपने जरगे के साथ खड़े हैं। और बैन की बात है, इंतहाई जुल्म है एक पुरअमन तहरीक को दहशत गर्दों का तहरीक कहना। वो लोग जिसने पूरी उम्र यहाँ पर दहशत गर्दों की मुआवनत की है, ट्रेनिंग दी है, उनको यानी अमाजगाहें दिए हैं, वो सब खुलेआम फिर रहे हैं। यहाँ पर एहसान जैसे लोगों को भी बंगले दिए गए, मगर वो पीटीएम जिसने हमेशा अमन की बात की, उनको दहशत गर्दों की लिस्ट में डालना ये जुल्म था, ये जबर था और इंतहाई जुल्म था। ये सिर्फ हम नहीं, आपने देखा होगा कि पूरे पख्तून बेल्ट ने इसकी सख्त मुखालिफत की, सारे सियासी पार्टियों ने, कि ये गलत है, वो जुल्म कर रहे हैं, वो जबर कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, हमारे सीने बहुत चौड़े हैं, हमने शहीदों को ये जुल्म जबर को बड़े ही खुले दिल से बर्दाश्त किया। उनके लिए ये पैगाम है कि ऐसा न हो कि जब आपकी बारी आ जाए तो आपकी चीखें आसमान तक पहुंच जाए। नर पश्तून बहादुर पश्तून। एक बात बदले की बात, आप पूछ रहे थे ना मशरे में क्या बात हुई, तो मैंने कहा मैं भी पश्तून हूँ, पूरा डाटा बन रहा है जो लोगों के नुकसानात हुए हैं। मैंने कहा मेरी 3 बंदूकें ले गए मेरी गाड़ी से, मेरा मोबाइल भी ले गए, अभी आईडी कार्ड की बात, मेरा बटवा भी ले गए, तो मैंने कहा मेरा भी डाटा में डाल देना कि मेरा भी वो सामान गायब है। जी तो दोस्तों, आपने जो
मंजूर पश्तीन साहब के बयान सुना, उन्होंने तमाम तर साफ अल्फाज में बात की। इसी तरीके से अली मीन गंडापुर साहब को भी आप दोस्तों ने अभी ANP के मियाँ इफ्तिखार साहब को सुनिए और वो क्या कहते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कह रहा हूँ कि वो तो जो भी था वो मुज़ाकरात और जरगा वो कामयाब रहा और उन्होंने कबूल भी कर लिया, और हमने यही कहा कि ये 3 दिन है, खुदा से यही दुआ है कि पुरअमन गुजरे। उनको भी कह दिया है और हुकूमत ने भी श्योरिटी दी है कि पुरअमन तरीके से जरगा होगा। तो और वालों ने क्या कहा? उन्होंने तस्लीम किया कि बिल्कुल ठीक है, हमें तो जरगा चाहिए कि पुरअमन हो, और हमने कहा कि हुकूमत ये गारंटी ले रही है। हम सियासी लोग इस बुनियाद पे आए हैं कि हमारे लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन हमारे बच्चों का खून मजीद न बहे, उसको रोकने के लिए हमने इकदाम उठाया है और खुदा ने इसमें बरकत डाला है। जी तो दोस्तों, मैं इफ्तिखार हुसैन साहब ने भी जो बातें की है और जो बातें हुई है, इससे ये मालूम होता है कि PTM के लिए नरम गोशा जो है इख्तियार कर दिया गया है, और उनके मुताबिक उनका यही स्टांस था कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, 13 के करीब ज़ख्मी है, और अगर इससे ज़्यादा भी शहीद हो, जो भी हो, वहाँ पे सर कटते हैं। मगर ये कौमी जरगा और कौमी अदालत लगेगा, खैबर के ज़मीन पर लगेगा, और उनका 2 टोक ये स्टांस था कि हम किसी तरीके से भी हटने वाले नहीं हैं। तमाम अक़वाम आ रहे हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं, और पुलिस, आर्मी, FC की तरफ से मुख्तलिफ टाइम पर अटैक्स हुए हैं, मगर वो इस चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं है। वो यही कहेंगे कि कौमी अदालत लगेगा, खैबर के सरजमीन पर लगेगा, और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा जो बयानिया है उससे भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज तक PTI, नून लीग, PPP और मुख्तलिफ पार्टीज़ के अरकान मिल बैठ कर कोई भी फैसला ना कर पाए, मगर जब पश्तूनों को मुंतशिर करना था, जब पश्तूनों को इकट्ठा इन लोगों ने देखा, तो मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुख्तलिफ पार्टी जो है वो एक मेज़ पर आकर बैठ गए और सर जोड़ कर बैठ गए कि अभी इनके साथ करें तो क्या करें। ये होता है एक बात पर डटे रहना, एक बात को बस उसी बात पर रहना और यही कहना कि सर कटे, गर्दन कटे, लोग मरें, मैं मरूं, जो भी हो उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप तमाम लोगों ने देख लिया कि क्या हुआ। वही PTM का बयानिया सामने आया, वही PTM है और वही खैबर का इलाका है और उनको जलसे की इजाज़त मिल गई। इंशाअल्लाह पख्तूनों का एक किस्मत का फैसला होगा और पख्तून को कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद पख्तून अपने किस्मत का फैसला खुद करेंगे, ना कोई कर पाएगा और ना किसी ने किया है। इंशाल्लाह इस हवाले से और न्यूज़ के हवाले से आप हमारे साथ रहिए। वहाँ पर सिग्नल का मसला है और वहाँ पर और मसाइल हैं। इंशाल्लाह कल हम उधर ही होंगे। आज किसी मसरूफियात की वजह से इधर हैं और इंशाल्लाह कल से हम उधर जलसे में मौजूद होंगे और तमाम तर हालात से आप लोगों को आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।